आर्टिकल के बारे में बता रहा हूं। आर्टिकल अभी मैंने इंडेफिनिट और डेफिनेट लिया है, ए, एन और द, सभी और सही रूल। आइए समझते हैं इस वीडियो में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज विवेक द्विवेदी। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आए। आर्टिकल पूरी डिटेल बताते हैं, ए, एन, द क्या रूल होते हैं, कैसे यूज किया जाता है। एग्जाम्पल भी दूंगा, एग्जाम्पल का अलग से वीडियो बनाएंगे। एक बड़ा चैप्टर है। सबसे पहले बेसिक समझ लेते हैं, आर्टिकल है क्या। आइए समझ लेते हैं। आर्टिकल दो तरह का होता है, इंडेफिनिट और डेफिनेट। तीसरा भी है, नो आर्टिकल या जीरो आर्टिकल उसको बोलते हैं। पहले इसको समझते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल या तो ए या तो एन। कहा यूज करते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर मतलब हर वो चीज जो एक है उसके साथ या तो ए या तो एन लगाते हैं। अननोन पर्सन जिसे आप नहीं जानते हैं, प्लेस नहीं जानते हैं, थिंग्स जो भी अननोन है आपके लिए उसके लिए लगता है। फर्स्ट टाइम किसी भी चीज को आप बता रहे हैं तो या तो ये लगेगा या तो एन लगेगा। ये इंडेफिनिट आर्टिकल का रूल है। इसके रूल अभी अपन बताऊंगा मैं, कहां पे लगेगा कहां पे एन लगेगा। फिर आपका डेफिनेट आर्टिकल द सुपरलेटिव डिग्री के साथ आता है। आपका जितने भी फेमस प्लेस है, पर्सन है, थिंग्स है, इन सभी के साथ आएगा। फिर फर्स्ट टाइम आपने किसी चीज को बता दिया और दोबारा उसका यूज कर रहे हैं तो भी आर्टिकल द आता है। जैसे आपने एक स्टोरी बचपन में सुनी है, वंस अपॉन टाइम देयर वाज आ किंग। अब एक बार आ किंग आ गया, आगे जो बात चलती थी तो फिर अपन बोलते थे द किंग वॉज लिव इन द फोर्ट। तो इस तरह ये ए और एन चलता है। फिर नो आर्टिकल या जीरो आर्टिकल, इसका अलग से सेपरेट वीडियो आपका बनाएंगे क्योंकि ये सबसे ज्यादा परेशान करता है। आर्टिकल व्यापम के एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। एमपीएसआई में पिछली बार 30 में से 15 नंबर का आया था, आपका जेल प्रहरी में आया था, लेबर इंस्पेक्टर में आया था, तो ये था। अब आर्टिकल का मेन समझते हैं। आर्टिकल आपका पूरी इंग्लिश में यूज होता है आपका नाउन के साथ। ये इसकी एक कंडीशन होती है। दूसरी कंडीशन होती है इसके साथ आपका एडजेक्टिव प्लस नाउन। ये इसकी दूसरी कंडीशन हो गई। और पूरी इंग्लिश में केवल 3 वर्ड ही आर्टिकल से ऐड हो सकते हैं, जिनमें से एक एडवर्ब, दूसरा एडजेक्टिव और तीसरा नाउन। ये 3 कंडीशन है। तीनों का एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ही इज अ बॉय, आर्टिकल के आगे कितने शब्द हैं? ये एक शब्द हो गया तो ये नाउन हो गया। आगे देखते हैं, ही इज अ गुड बॉय। अब आर्टिकल का कितने शब्द हैं? ये आपका आर्टिकल हो गया, ये एक शब्द, ये 2। तो ये 2 जो ऐड है वो क्या है? एक एडजेक्टिव है और दूसरा आपका नाउन है। तीसरे को समझ लेते हैं, ही इज अ वेरी गुड बॉय। अब कितने शब्द हैं? ये आपका आर्टिकल हो गया 1 2 3। 3 शब्द हैं जिनमें से एक एडवर्ब है, एक एडजेक्टिव है, एक नाउन है। आप पेयर को कहीं पे भी गड़बड़ नहीं करेंगे। गड़बड़ का मतलब आप ये नहीं कर सकते ही इज अ वेरी बॉय। अब क्या हो गया? ये आपका आर्टिकल, आपने एडवर्ब लगा दिया, एडवर्ब के बाद सीधे नाउन। तो ऐसा नहीं है, पेयर नहीं टूटेगा। एक शब्द है तो वो नाउन कहलाएगा, 2 शब्द है तो एडजेक्टिव प्लस नाउन, और 3 शब्द है तो एक एडवर्ब, एक एडजेक्टिव, एक नाउन। तो ये बेसिक था आपका आर्टिकल का। अब मैं शुरू कर रहा हूं आपका इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल के सारे रूल अपन कंप्लीट करते हैं। मैं आपको बताता जाऊंगा एग्जाम्पल के साथ। शॉर्ट में एग्जाम्पल आप कॉपी में लिखते जाइएगा। आइए शुरू करते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन। रूल नंबर 1, पहला रूल है, बिफोर द नेम ऑफ एनी प्रोफेशन या बिजनेस। इन हिंदी बता देता हूं मैं। व्यवसाय बताने के लिए, आप जो भी व्यवसाय करते हैं उसको बताने के लिए आर्टिकल ए या एन अपन लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ टीचर। टीचर के पहले आपको लगाना पड़ेगा। रवि इज एन आर्मी ऑफिसर। पूजा इज अ डॉक्टर। तो जो भी प्रोफेशन बता रहे हैं, लाइक ये टीचर हो गया, यहाँ पे आर्मी ऑफिसर हो गया, ये डॉक्टर हो गया। किसी का भी जो भी प्रोफेशन या बिजनेस आप जो व्यवसाय बताते हैं उसके पहले आर्टिकल ए या एन लगाना पड़ता है। फिर रूल नंबर 2 पे मैंने लिखा है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हमेशा आर्टिकल ए एन आता है, या आप ये कह सकते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन कभी भी अकेले नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, आप यदि बोल रहे हैं आई सॉ कैट, तो ये आपका गलत है। आपको क्या बोलना पड़ेगा? आई सॉ अ कैट। कैट सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, आर्टिकल ए एन लगेगा। दूसरा समझ लेते हैं, आई हैव अ पेन। पेन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उसके साथ भी आपका आर्टिकल लगा है। ये 2 और रूल हो गए। आइए तीसरे रूल पे डिस्कस करते हैं। आइए आगे समझते हैं। रूल नंबर 3, ये एक इंपॉर्टेंट रूल है।
किसी भी वर्ड, कोई भी वर्ड इंग्लिश का हो और उसका फर्स्ट लेटर बेशक कॉन्सोनेंट का हो, लेकिन अभी पहले रूल समझ लेते हैं। किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो पर यदि उसका साउंड हिंदी का छोटा आ से लेके आहा तक के बीच में हो, तब हम कौन सा आर्टिकल लगाते हैं? आर्टिकल एन। देखिए, इससे थोड़ा सा बाहर निकलिए कि कहीं पे ये आया, ई आयो, यू, तो हमने आंख बंद करके लगा दिया एन, और बाकी जो बचा तो उसके साथ लगा दिया ये नहीं। आपका कंसेप्ट क्या है? छोटा आ से लेके आहा तक जो पहला वर्ड है उसके हिसाब से। आइए समझते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल दे दिए हैं। एन ऑनेस्ट, इसका क्या है? एच। एन आर, एन ईयर, ईयर कहलाता है आपका उत्तराधिकारी। फिर आपका एन ऑनरेबल, आप इसमें वर्ड भी ऐड कर सकते हैं। एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट टीचर, एन ऑनेस्ट स्टूडेंट। फिर आपका हो गया ये जितने भी एब्रीविएशन वाले हैं, एन एम पी, इसका प्रोनाउंसिएशन एम, तो ये आ से आहा के बीच में आ रहा है। एन एम एल ए, एन एम बी बी एस, एन एस पी, एन एस आई, एन एस डी ओ, एन एम बी ए, जो भी मेन है, देखिए जो पेपर में आ चुका है, मैं आपको वो एग्जाम्पल देता जा रहा हूं। एन एफ आई आर, एन एक्सरे, एन एन सी सी, एन एस एस एस, एन एम ए। एम ए में ही पहला वर्ड आपका एम आ रहा है, इसमें आपका एस आ रहा है। तो फर्स्ट लेटर देखना, जैसा कि मैंने बोला है, किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट बेशक हो, लेकिन यदि उसका साउंड का फर्स्ट लेटर, तो फर्स्ट लेटर यदि हिंदी के आ से आहा तक के बीच में आ रहा हो तो एन लगाना है। लास्ट वाला देख लेते हैं, एन एक्स, एक्समस ट्री, एन एच एम टी, ये था। आइए अगले रूल के बारे में समझते हैं। आइए अगला रूल समझते हैं। अभी जो रूल नंबर 3 मैंने बताया, ये जस्ट इसका उल्टा है। किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर बॉबल्स, उसमें क्या था? कॉन्सोनेंट, इसमें बॉबल्स है। किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर बॉबल्स हो पर उसका फर्स्ट साउंड, जो पहला वर्ड है उसका साउंड हिंदी के का से लेके ज्ञा तक, उसमें क्या था? आ से आहा तक, और इसमें क्या है? का से लेके ज्ञा तक वर्ड से मिलता हो, तब हम आर्टिकल कौन सा लगाएंगे? ए। बेशक ये बॉबल्स है, लेकिन इसका साउंड कहाँ निकल रहा है? हिंदी के का से लेके ज्ञा तक। आइए समझते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल मैंने रखा है, यहाँ पे सभी जो इंपॉर्टेंट पेपर में आ चुके हैं वही मैंने एग्जाम्पल रखे हैं। आ यूनिट, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है आपका? यूनिट। आ यूनियन, आ यूजफुल, आ यूनिफॉर्म, आ वन रूपी नोट, बहुत बार पेपर में आ चुका है। लोग इसे वाह देखते हैं, उन्हें बस ये पता है ए ई आई ओ यू, इसके बाद ये आया तो हमें चुपचाप एन लगा देना है। ऐसा नहीं है, पहला वर्ड देखा जाता है। फिर आ वन आइड मैन या वुमेन, आ यूरोपियन। फिर है आपका आ यूनिवर्सिटी, आपका आ अनेमियस डिसीजन, आ वन वे टिकट। ये था आपका, ये मैंने ए बता दिया कहां पे ए का यूज करते हैं, लेकिन लगा बॉबल्स है, लगता ये है, ये आपका पूरा था। आइए आगे समझते हैं। अब आइए समझते हैं, कुछ वर्ड ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन किए हैं। ईयर तो कई लोग बहुत ज्यादा परेशान हुए हैं कि ईयर के साथ तो एन लगना चाहिए। आइए समझते हैं। इसका पहला वर्ड क्या है? डब्ल्यू, वुडन। इसका क्या है? कुछ लोग इसको ई से मैच कर लेते हैं, जबकि ई नहीं है। कौन सा है? ये वाला, ईयर। ठीक है, तो वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। इसीलिए इसके साथ क्या लगता है? ए लगता है, इसके साथ भी ए लगता है। इसको येलो मतलब वो आ से आहा तक वाला ले लेते हैं, जबकि ये येलो ये या वाला है, तो इसके साथ भी क्या लगेगा? ये। तो ये था। आइए रूल नंबर 5 पे डिस्कस करते हैं। आइए अगले रूल पे। अगला रूल क्या है? कुछ फ्रेजेस आपकी जो होती हैं वो हमेशा आर्टिकल ए एन लेती है। मैंने लिख रखा है, सम फ्रेजेस ऑलवेज टेक आर्टिकल ए एन। कुछ फ्रेजेस होती हैं जिनके साथ लगेगा। आइए समझ लेते हैं। पहला हो गया आपका मेक के साथ ये सभी कनेक्ट हैं। जैसे आपका हो गया मेक अ नॉइस, ये आर्टिकल लगेगा ही। मेक एन एक्सक्यूज, मेक एन इम्प्रेशन, मेक अ रिक्वेस्ट, आर्टिकल लगाना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं बोल सकते मेक रिक्वेस्ट, गलत हो जाएगा। मेक अ चांस, मेक डील विथ, मेक अ फन ऑफ, मेक गेस एट। मेक की हो गई। फिर आपकी हैव से है, हैव एन अपॉर्चुनिटी, हैव एन इंटरेस्ट इन, हैव अ फीवर, हैव अ हेडेक, हैव अ पेन, हैव अ कफ या हैव अ कोल्ड, हैव अ रेस्ट, हैव अ स्लीप, हैव अ प्राइड इन। फिर आपका हैव अ टॉक या हैव अ वॉथ, या फिर आपका हैव चांस और हैव मीन। ये हैव थी, इसके आगे भी और है, मैं और बता रहा हूं। ये वही रूल है। इनके साथ चलता है इन अ टेम्पर, इन अ मूड, इन अ रेज, इन अ हरी, इन अ डायलेमा या पजल या डेजल, तीनों एक ही है। सभी के साथ देखिए आर्टिकल लगा हुआ है, इसको आपको याद रखना है कि ये लगेगा ही। इन अ नसल। फिर ये हो गया आपका टेल अ लाई, टेल अ फिल्म, दोनों मतलब होता है झूठ बोलना। फिर टेक वाला है, टेक अ रिस्क, टेक अ मील, टेक अ करेज, टेक अ वेकेशन, टेक अ रेस्ट।
टेक आपका वेकेशन, टेक अ मील। फिर कीप से कुछ चलता है, कीप अ सीक्रेट, कीप अ प्रॉमिस, कीप एन अपॉइंटमेंट। तो ये फ्रेज का इनके साथ आर्टिकल लगता ही लगता है, या तो ए लगेगा या तो एन लगेगा। मैंने आपको कंप्लीट दे दिया है, आप नोट्स बनाते चलिएगा, सारे रूल लिखते चलिएगा। देखिए आर्टिकल लिख से सभी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आइए अगला रूल समझते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला रूल। आइए पहले मैं इस रूल को बता देता हूँ क्या है। यदि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ड सिंगुलर है तो वो एक व्यक्ति या वस्तु को बताती है, वन पर्सन या थिंग्स को, तब हम एक ही आर्टिकल यूज करते हैं। और यदि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब प्लूरल है तो वो एक से ज्यादा व्यक्ति या चीजों को बताती है, मोर देन वन पर्सन और थिंग्स। देखिए आर्टिकल की ज्यादातर गलतियां ब्लैंक्स में आती हैं, व्यापक में तो बहुत ज्यादा आता है। इस रूल को ध्यान पे देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन इसके आ चुके हैं। हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है तो एक व्यक्ति या वस्तु, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल है तो एक से ज्यादा पर्सन या थिंग्स। आइए एग्जाम्पल समझते हैं। मैंने यहाँ पे सारे एग्जाम्पल लग दिए हैं जो पेपर में आए हैं। आइए समझते हैं पहला क्वेश्चन। सबसे पहले हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ड देखनी है। तो हेल्पिंग वर्ड क्या है, ये है हमारी लुक्स। अब लुक्स क्या बता रही है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो लुक्स आपका ये वर्ब में एस लगा है, मतलब जो भी सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, मतलब एक व्यक्ति को बता रहा है, एक चीज को। तो देखिए मैंने आर्टिकल ये जो ए है किसके लिए लगा है, रेड के लिए। अब कंजक्शन, कंजक्शन क्या करता है, दो सेंटेंस को ऐड करता है। एक हो गया आ रेड और एक हो गया अ वाइट। अब एक ही चीज है क्योंकि सब हेल्पिंग वर्ड सिंगुलर है तो ये जो आर्टिकल है दोनों के लिए काम करेगा, तो हमने सिर्फ एक में ही आर्टिकल लगाया है, आ रेड एंड व्हाइट रोज लुक्स ब्यूटीफुल। अब अगले क्वेश्चन में देखिए ये चीज बदल गई है। बदल गई का मतलब अब यहाँ पे ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल की है, मतलब एक से ज्यादा सब्जेक्ट है हमारे। तो रेड के लिए अलग आर्टिकल और व्हाइट के लिए अलग आर्टिकल। पहले वाले में क्या था, जो रोज है वो आपका रेड भी है व्हाइट भी है, और दूसरे वाले में दो रोज हो गए तो दोनों के लिए अलग अलग आर्टिकल आएगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, एक सब्जेक्ट है, एक चीज है, एक वस्तु है, एक चीज है तो एक आर्टिकल, आगे जितने भी उससे जुड़े हो सबके लिए एक ही चलेगा, और यदि एक से ज्यादा है तो सभी के लिए अलग अलग आर्टिकल लगाना है। आगे समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ड क्या दी हुई है, हेल्पिंग वर्ड दी हुई है आर। आर का मतलब एक से ज्यादा, तो एक से ज्यादा है तो यहाँ पे दोनों के लिए अलग आपको लगाना पड़ेगा एन ऑनेस्ट, और एक और चीज ऐड करनी पड़ेगी आपको एन इंटेलिजेंट। दो टीचर है, एन ऑनेस्ट है और एक इंटेलिजेंट है। आगे आते हैं। अब यहाँ पे पहले देख लेते हैं हेल्पिंग वर्ड। हेल्पिंग वर्ड आर है, प्लूरल है, प्लूरल है तो आपको दोनों पे लगाना पड़ेगा आर्टिकल। देखिए मैंने लगाया हुआ है, अ ब्लैक एंड अ व्हाइट पेन आर वेरी यूजफुल फॉर अस। फिर आगे चलते हैं। अब देखिए इस वाले को मैंने चेंज किया है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, आर किया है। यदि मैं इसी पे इस कर दूं तो समझ लेते हैं इसको। इस कर दिए तो एक ही टीचर है, उसकी क्वालिटी कितनी है, दो है, तो एन ऑनेस्ट। अब ये बाद वाला क्या करेंगे, हटा देंगे, इसको आप हटा देंगे। ये एन इसके लिए भी काम करेगा और इसके लिए भी काम करेगा। कैसे पता चलेगा, वो आपको हेल्पिंग वर्ड बताएगी। यहाँ पे आर किया था तो दोनों के लिए लगाया है, यहाँ पे इस किया है तो एक के लिए रखेंगे। आगे चलते हैं। अब देखिए रवि सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ड सिंगुलर है, रवि इज बोथ आ सिंगर। आर्टिकल ए सिंगर के लिए भी काम कर रहा है और डांसर के लिए भी काम कर रहा है। फिर समझते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, लाइट का मैंने एग्जांपल लिया है। हेल्पिंग वर्ड क्या है, गिव है। गिव मतलब प्लूरल फॉर्म में दी है, प्लूरल मतलब दो है ऑब्जेक्ट, तो एक आ रेड और एक आ ब्लू, दोनों को अपन ने ले लिया, दोनों के लिए अलग अलग आर्टिकल लगाना है। फिर मैंने इसी का एक और एग्जांपल लिया, जिस तरह रोज का लिया था उसी तरह लाइट का लिया। अब यहाँ पे क्या है, गिफ्ट्स। गिफ्ट्स मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक ही है, एक ही आर्टिकल लगाना है। तो आर रेड और यही ये किसके भी काम करेगा, ब्लू के लिए। दोनों में अलग अलग आर्टिकल नहीं लगाना है। आजकल डबल ब्लैंक्स आने लगे, कुछ एग्जाम में तो तीन तीन बार भी आए, तीन तीन ब्लैंक्स भरना है, ए बी सी। फिर लास्ट वाला समझ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट अलग अलग है तो यहाँ पे दोनों के लिए अलग अलग लगेगा। एसपी के साथ एनएसपी और डीजीपी के साथ आरडीजीपी। एनएसपी एंड आरडीजीपी ऑफिसर आर कमिंग इन अवर कॉलोनी। तो एक बार फिर से रूल समझ लेते हैं। यदि हेल्पिंग वर्ड सिंगुलर है तो एक आर्टिकल का यूज करना है, और यदि हेल्पिंग वर्ड प्लूरल है तो एक से ज्यादा आर्टिकल आपको लगाना है। तो ये था रूल। आइए अगला रूल समझते हैं। अगला रूल क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है। आर्टिकल ईएन का यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और अकेले एडजेक्टिव के साथ नहीं किया जाता। मीन्स जो भी चीज प्लूरल काउंटेबल नाउन में है, अनकाउंटेबल नाउन में और एडजेक्टिव में है, उसके साथ आर्टिकल ए नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना, क्योंकि ए और एन का मैंने बताया था ये किसके साथ आते हैं, एससीएन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। मीन्स जो केवल एक चीज बता सकते हैं, ना एक से कम और ना ही एक से ज्यादा। जो एक है, जो सिंगुलर है, उसके साथ एन लगेगा।
मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। अब गोल्ड इज कॉस्टली मेटल। अब गोल्ड क्या है यहाँ पे? अनकाउंटेबल नाउन है या मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन आपका अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आता है, तो इसके साथ ए ये गलत है। फिर ही इज जीनियस। जीनियस एक एडजेक्टिव है, OUS आ रहा है, तो ये आपका सही है, कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। फिर आपका देखिए सिल्वर के साथ मैंने नहीं लगाया, सिल्वर इज कॉस्टलेस मेटल। स्टूडेंट्स प्लूरल काउंटेबल नाउन, स्टूडेंट आर नॉटी, बच्चे शरारती होते हैं, सही बात है, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। फिर आपका पूजा इज इंटेलिजेंट, पूजा एक होशियार है। तो आगे चलते हैं। नॉलेज इज मेन पार्ट ऑफ लाइफ, नॉलेज एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ भी कोई आर्टिकल नहीं लगा। लेकिन अब मैं आपको लगा के दिखा रहा हूं। जैसे पहला, आ 5 kg गोल्ड इज कॉस्टली टू अस। अब क्यों लग गया? क्योंकि वहां पे जो था वो अनकाउंटेबल नाउन है और यहां पे मैंने इसे क्या कर दिया? काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन और एक क्वांटिटी दे दी, आप 5 kg, एक 5 किलो गोल्ड। इसी को आप सिल्वर के साथ भी कर सकते हैं। आ 10 kg सिल्वर इज कॉस्टलेस टू अस। तो ये हो गया, देखिए ए लगा है। अब इसी में मैं आपको दा लगा के भी दिखा रहा हूं। दा कैसे लग जाएगा? जब आप इसे नाउन ऑफ नाउन से जोड़ दें। द गोल्ड ऑफ बिहार इज चीप, या द सिल्वर ऑफ पन्ना इज कॉस्टली। तो देखिए वहां पे आर्टिकल नहीं लगना है, क्यों? अनकाउंटेबल नाउन के साथ था, यहां पे मैंने उसे काउंटेबल नाउन बना दिया, आप 5 kg। उसी तरह दूसरे को समझते हैं, ही इज जीनियस। यदि आपको उसके साथ आर्टिकल लगाना है एडजेक्टिव के साथ, तो कैसे लगेगा? आपको याद होगा मैंने बताया था, आर्टिकल का पेयर चलता है, एक शब्द है तो नाउन, दूसरा चलता है एडजेक्टिव प्लस नाउन। आइए इसको समझ लेते हैं, मैं उसमें आर्टिकल लगा के दिखाता हूं। ही इज आ जीनियस टीचर। अब देखिए पेयर लग गया, ये आर्टिकल, ये आपका एडजेक्टिव और ये आपका नाउन। तो देखिए मैंने दोनों कंडीशन बता दी है, कब लगना है और कब नहीं लगना है। 6 नंबर में भी कर सकते हैं आप। 6 नंबर को मैं समझा देता हूं, उसमें दा कैसे लग सकता है? द नॉलेज ऑफ रवि इज ऑसम। तो देखिए ये मैंने सारी कंडीशन बताई थी, ये भी एक इंपॉर्टेंट रूल है। आइए समझते हैं अपन, अगले रूल पे चलते हैं। इसमें देखिए रूल क्या है? इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन का यूज नंबर एंड क्वांटिटी बताने के लिए किया जाता है। कोई नंबर बताना हो और कोई क्वांटिटी बताना हो तो ए एन का यूज करते हैं। कैसे? अ लॉट ऑफ इसके साथ चलता है, अ नंबर ऑफ, आ फ्यू, आ लिटिल, अ लार्ज नंबर ऑफ, या आ लार्ज ऑफ, फिर आ गुड मैनी ऑफ, a great number of, a great many of, a great deal of, a good deal of, a great amount of। इन सभी के साथ आर्टिकल ए लगता है। पेपर में क्या होता है, ये ए हटा देते हैं, तो आपको याद रखना है, सभी रूल कॉपी में लिखते चलिएगा। आइए अगला रूल समझते हैं आर्टिकल ए एन का। आइए इस रूल को समझते हैं, ये लास्ट रूल है आर्टिकल ए एन का। देखिए अननेसेसरी और फालतू के रूल नहीं पढ़ना है, वो पढ़िए जो पेपर में आता है। जितना मैं आपको बता रहा हूं इनसे आप 100% पेपर में कवर होगा, सारे एग्जाम्पल आपसे बनेंगे। आइए समझते हैं। सच हो गया, वॉट, मैनी, रेदर, हाफ और बीन। इनके साथ इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज किया जाता है। कैसे समझते हैं? जैसे बोलते हैं सच अ गर्ल, सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, सच एन ऑसम वीडियो। फिर आपका व्हाट अ फूल, व्हाट अ शॉट, जब बहुत अच्छा शॉट खेलता है, कोई शॉट लगाता है तो बोलते हैं व्हाट अ शॉट। व्हाट अ पर्सनैलिटी, व्हाट अ चैनल। फिर मैनी का बोलते हैं मैनी अ बुक, मैनी अ मैन, रेदर एन आइडिया। फिर बीइंग का चलता है, सच और बीइंग का मैं बता देता हूं, पेपर में ज्यादा आता है। बीइंग का समझ लेते हैं, जैसे अपन बोलते हैं इट बीइंग अ नाइस डे। सच का समझ लेते हैं, बोलते हैं सच अ ब्यूटीफुल क्लास। ये हो गया। एक और रूल है सिंपल सा, यदि कोई चीज प्लूरल में दी हुई है और उसे आपको सिंगुलर में बनाना है तो आर्टिकल अपन यूज करते हैं। जैसे अपन को बोलना है 5 years प्लान। इसे कैसे बनाएंगे? आर्टिकल लगा दीजिए और ये बन जाएगा अ 5 year प्लान।
तो कुछ न्यूमेरिकल नंबर को आर्टिकल ही लगा के आप सिंगुलर बना सकते हैं। ये कंप्लीट एएन का आपका पूरा वीडियो था। आइए आगे डिस्कस करते हैं आर्टिकल दा का। दा को समझते हैं। आर्टिकल दा के बारे में, आर्टिकल दा का यूज सबसे ज्यादा किया जाता है। सभी रूल में एक एक करके बताऊंगा, सारे रूल कंप्लीट हो जाएंगे। आर्टिकल दा का यूज सबसे पहले मैंने लिखा है, दा का यूज सुपरलेटिव डिग्री और कॉम्परेटिव डिग्री के साथ किया जाता है। कई सारे लोगों के मन में आ रहा हो कॉम्परेटिव डिग्री में कहा किया जाता है, तो आइए समझते हैं। पहले सुपरलेटिव का एग्जांपल समझ लेते हैं। रवि इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन माय क्लास। अब देखिए, रवि सबसे होशियार लड़का है मेरी क्लास में। ये हो गया आपका सुपरलेटिव का। एक और समझ लेते हैं, पूजा इज द टॉलेस्ट गर्ल इन अवर कॉलोनी। तो ये तो क्लियर है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल दा का यूज किया जाता है। अब कई सारे लोगों के मन में होगा कॉम्परेटिव डिग्री के साथ कैसे किया जाता है। तो रूल इसका क्या है, जब दो परिवर्तन एक साथ दिखाने हो, जब भी दो चेंज एक साथ दिखाने हो, तो कॉम्परेटिव डिग्री में आर्टिकल दा का यूज करते हैं। कैसे, आइए समझते हैं। आपने एक सुना होगा, द मोर यू स्टडी द लेस यू लर्न, पर इसको लोग कैसे बोल देते हैं, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। तो उसी का रूल है ये। आइए समझते हैं। द हायर यू गो द कूलर यू विल फील। और समझ लेते हैं, द मोर वन हैज। अब देखिए, ये कॉम्परेटिव डिग्री है, दो परिवर्तन एक साथ दिख रहा है। द हायर, जितनी ऊंचाई पे जाओगे उतनी शांति मिलेगी। ये दो परिवर्तन, दो चेंज एक साथ दिख रहे हैं। द मोर वन हैज, द मोर वन वॉन्ट्स। एक जिसके पास जितना है वो उतना ही मांगता है। तो याद रखिएगा, सुपरलेटिव डिग्री के साथ तो लगता ही है, साथ ही साथ कॉम्परेटिव डिग्री के साथ भी आर्टिकल दा का यूज करते हैं। आइए अगला रूल समझ। आइए इस रूल को समझते हैं। यदि किसी पर्सन, व्यक्ति या चीज की तुलना किसी फेमस व्यक्ति या चीज से की जाए, तो उस फेमस व्यक्ति या चीज के नाम के पहले आर्टिकल दा का यूज करते हैं। या सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, यदि किसी व्यक्ति की तुलना किसी फेमस व्यक्ति से की जाए, तो वो जो फेमस व्यक्ति है उसके नाम के पहले आर्टिकल दा आएगा। यदि किसी चीज की तुलना, किसी जगह की तुलना किसी फेमस जगह से की जाए, तो उसके नाम के पहले आर्टिकल दा आएगा। देखिए, अभी शुरू किया मैंने आर्टिकल दा। ये मत सोचना मन में कि सर वो पवित्र नदियों वाला और ताजमहल वाला नहीं आया, आएगा। पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता हूं। जो सब जानते हैं उसको तो लास्ट में भी कर सकते हैं, पहले जो इंपॉर्टेंट है वो समझते हैं। आइए एग्जाम्पल, जैसे रवि इज द विराट कोहली ऑफ आवर टीम। अब देखिए, रवि की तुलना किससे हो रही है, विराट कोहली से। तो विराट कोहली एक फेमस पर्सन है, तो उसके नाम के पहले क्या लगा दिया हमने, द। और समझते हैं, नेहा इज द लता मंगेशकर ऑफ आवर सिटी। अब देखिए, नेहा की तुलना किससे की गई है, लता मंगेशकर जी से की गई है, तो एक फेमस पर्सन है, तो उनके नाम के पहले क्या लगेगा, आर्टिकल दा। चीजों के लिए समझ लेते हैं, दिल्ली इज द लंदन ऑफ इंडिया। अब दिल्ली की तुलना किससे की गई है, लंदन से की गई है, तो लंदन के नाम के पहले क्या लगेगा, दा लगेगा। और समझ लेते हैं, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। अब देखिए, कश्मीर की तुलना किससे की गई है, स्विट्जरलैंड से की गई है। ये चीजें हैं, जो स्विट्जरलैंड फेमस है, तो इस फेमस के साथ आपका दा लग गया है। तो ये रूल था। आइए अगला रूल समझते हैं। आइए ये रूल समझते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पेपर में यही आता है। वर्ल्ड की सभी यूनिक थिंग्स के साथ आर्टिकल दा का यूज करते हैं। सिंपल भाषा में समझा जाए, दुनिया की हर वो चीज जो अनोखी है, जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, हर अनोखी चीज के साथ आर्टिकल दा का यूज करते हैं। आइए कैसे समझते हैं। द सन अनोखा है, सन के अलावा दूसरा कोई सन नहीं है। द मून, द अर्थ, द स्काई, द स्टार्स। देखिए, स्टार नहीं होता, तारा नहीं होता, तारे होते हैं।
फिर आपका द वर्ल्ड, द यूनिवर्स, द सनशाइन, गाना भी है, गिव मी द सनशाइन, गिव मी द रे भी लिख लीजिएगा, उसमें मैंने नहीं लिखा है, द रेन। फिर सभी दिशाओं के साथ द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, फिर जो दोनों बीच में होती है ईस्ट वेस्ट, सभी के साथ द लगेगा। फिर द प्रेसिडेंट, द पीएम, द सीएम, द वेदर, द विंड, द सी, द माउंटेन। ये सभी अनोखी चीजें हैं। एक और इसमें है, कई लोगों ने पूछा कि सर सीएम के साथ लग रहा है तो एमएलए के साथ लगेगा। तो देखिए सीएम स्टेट का एक होता है, वो अनोखा होता है, लेकिन जो एमएलए होते हैं, जो विधायक होते हैं, वो कई सारे होते हैं। एक स्टूडेंट ने बहुत ही बढ़िया मजाक में पूछा था कि सर सरपंच के साथ क्या लगेगा। तो सरपंच कोई गैजेटेड पोस्ट नहीं है, और एक गांव में एक जो एरिया होता है, जिला होता है, उसमें कई सारे सरपंच होते हैं, तो वो अनोखी पोस्ट नहीं हुई है। तो ये एक रूल था। आइए अगला रूल समझते हैं आगे। आइए इस रूल को समझते हैं। यहाँ पे मैंने 2 रूल एक साथ कर लिए हैं। आर्टिकल द का यूज सीरीज ऑफ माउंटेन, इन हिंदी में लिखा है पर्वत श्रेणियों के साथ किया जाता है। सीरीज ऑफ माउंटेन जो है उनके साथ आर्टिकल द लगाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द हिमालय, द एल्स पर्वत, द विंध्यास पर्वत श्रेणियां, द ईस्टर्न घाट, ये जो मेन है मैंने लिख दिए हैं। लेकिन इसी में एक और रूल ऐड किया है मैंने, लेकिन आर्टिकल द का यूज पीक ऑफ माउंटेन्स, पर्वत की जो चोटियां होती हैं उनके साथ नहीं किया जाता। पीक्स ऑफ माउंटेन्स, पर्वत की जो चोटी होती है, K2, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, उनके साथ नहीं किया जाता। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है माउंट एवरेस्ट, आर्टिकल द बिल्कुल भी नहीं लगाना है किसी भी कंडीशन में। माउंट एवरेस्ट कोई आर्टिकल नहीं, माउंट एबू कोई आर्टिकल नहीं, नंदा देवी नो आर्टिकल, धौलागिरी नो आर्टिकल, अन्नपूर्णा नो आर्टिकल, माउंट फ्यूजी नो आर्टिकल, माउंट ओलंपस नो आर्टिकल। तो ये मैंने 2 एक साथ कंप्लीट कर दिए, इनके साथ लगेगा और इनके साथ नहीं लगेगा। आइए अगला रूल समझते हैं। आइए अगला रूल समझते हैं। ये रूल जनरली बहुत सारे लोगों को पता है, फिर भी समझ लेते हैं। देखिए रूल चल रहा है तो सभी कंप्लीट करने हैं। आर्टिकल द का यूज होली रिवर्स, पवित्र नदियों के नाम के साथ किया जाता है। देखिए एक शब्द जुड़ा हुआ है, पवित्र नदियां। ऐसा नहीं कि गली मोहल्ले से या कॉलोनी में या गांव भर में निकली है तो उसके साथ भी लगा दे, नहीं, पवित्र नदियों के साथ। आइए कौन कौन सी हैं? द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र, द नर्मदा, द कृष्णा, द कावेरी, द गोदावरी, द सोन, द ताप्ती, द कोसी, द सतलज, द कॉन्गो, द अमेजन, द यांगसी एशिया की सबसे बड़ी नदी है, द योंगहो, द इंडस और द हुगली। ये पवित्र नदियां हैं। आप लोग जीएस पढ़ते हैं तो वहां से भी कंप्लीट कर लीजिएगा। जितनी भी पवित्र नदियां हैं सभी के साथ आर्टिकल द का यूज करते हैं। आइए अगली सुन। आर्टिकल द का यूज सागर, सी, महासागर, ओशियन, खाड़ी, इसे बे भी बोलते हैं या गल्फ भी बोलते हैं, के साथ किया जाता है। मीन सिंपल भाषा में कहा जाए, आर्टिकल द का यूज सागर, महासागर और खाड़ियों के नाम के साथ किया जाता है। आइए मैंने यहाँ पे लिख दिया है द पैसिफिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, द आर्टिक ओशियन, द एंटार्क्टिक ओशियन। फिर सी पे आ जाते हैं द रेड सी, द अरेबियन सी, द डेड सी, द कैस्पियन सी, द ब्लैक सी। फिर गल्फ या बे पे आ जाते हैं द बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ बिस्के, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द बे ऑफ चाइना, द पर्सियन गल्फ, द गल्फ ऑफ गुयाना। तो ये था सागर, महासागर और खाड़ियों के नाम के साथ आर्टिकल द लगाते हैं। अगला रूल, आइए अगला रूल समझते हैं। अगला रूल क्या है? आर्टिकल द का यूज द्वीपों के समूह, द्वीपों का समूह मतलब ग्रुप ऑफ आइसलैंड, ग्रुप ऑफ आइसलैंड के साथ आर्टिकल द का यूज किया जाता है। आइए समझ लेते हैं। द अंडमान, द निकोबार, द वेस्ट इंडीज, द फिलीपींस। अब वेस्ट इंडीज है तो ईस्ट भी होगा, द ईस्ट इंडीज, द लिकैडिव आइसलैंड। लेकिन इसी में मैंने एक और रूल ऐड कर दिया है, लेकिन इंपॉर्टेंट आइसलैंड, प्रमुख जो द्वीप समूह है के नाम के साथ नहीं किया जाता है। इनके साथ किया जाता है, दा लगाया है, इनके साथ नहीं किया जाता। कौन कौन से हैं? जावा हो गया, सुमात्रा हो गया, सैलोन हो गया, सिसिली हो गया। तो इनके साथ नहीं करना है, इसके साथ करना है। आइए अगला रूल। आइए अगला रूल क्या है? आर्टिकल द का यूज सभी इन्वेंशन की गई चीजों के साथ किया जाता है। इन्वेंशन मतलब जिनका भी आविष्कार किया गया उन सभी के साथ आर्टिकल द का यूज करेंगे। जितने भी आविष्कार हुए हैं, डिस्कवर नहीं, खोजे गए चीजों के साथ नहीं, इन्वेंशन जिन्हें बनाया गया है, द टीवी, द कंप्यूटर, द मोबाइल, द रेडियो, द सिनेमा, द वायरलेस, द तबला, द गिटार, हर वो चीज जिसका इन्वेंशन किया गया है आर्टिकल द लगाते हैं। आइए समझते हैं अगला रूल। आइए अगला रूल क्या है? द का यूज गवर्नमेंट बॉडीज, सरकारी शाखाएं जो होती हैं और जो आर्म फोर्स हैं उनके साथ किया जाता है। आइए समझते हैं। कई बार ये पेपर में आ चुका है। द जुडिशियरी, न्यायपालिका, द लेजिस्लेचर, आपकी विधायिका, द एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका बोलते हैं, इन सभी में द लगेगा। फिर जितने भी हमारी आर्म फोर्सेज हैं, द आर्मी, द एयरफोर्स, द नेवी,
ये कई बार आ चुका है। द पुलिस, द कॉप्स, कॉप्स को भी पुलिस ही बोलते हैं, दोनों एक ही है। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। रवि इज गोइंग टू ज्वाइन और आर्मी, ये एमपीएसआई का क्वेश्चन है। तो आपको आर्म फोर्सेज आ गया तो क्या आएगा, ज्वाइन द आर्मी। एन मत लगा देना, एन गलत हो जाएगा। आर्म फोर्सेज है तो ज्वाइन द आर्मी आएगा। आइए अगला रूल समझते हैं। ये रूल क्या है, दा का यूज पवित्र किताबें, होली बुक्स के साथ किया जाता है। इस रूल में बहुत सारे लॉजिक छुपे हुए हैं, सभी से बनता है लेकिन गलतियां हो जाती हैं। आइए समझते हैं। दा का यूज पवित्र किताबों के नाम के साथ किया जाता है। एक सिंपल सा रूल दिया हुआ है। द गीता, द रामायण, द महाभारत, द वेद, द पुराण, द उपनिषद भी है, द पुराण, द बाइबल, द ओडिसी, इन सभी के साथ पवित्र किताबें हैं, आर्टिकल दा का यूज करना है। लेकिन इसमें एक और रूल है, लेकिन यदि पवित्र किताबों के नाम के, पवित्र किताबें जो है उन किताबों के नाम के साथ उनके लेखक का, मतलब जिसने वो किताब लिखी है, लाइक जिसने रामायण लिखी है, जिसने महाभारत लिखी है, जिसने गीता लिखी है, यदि उन लेखक का नाम आ जाता है तो आर्टिकल का यूज नहीं करना है। मैंने सिंपल वर्ड में लिखा है। लेकिन यदि होली बुक्स के नाम में उनके ऑथर, लेखक का नाम दिया हो तो दा का यूज नहीं करते हैं, नहीं करना है। मीन्स अब देखिए रामायण आ गया, रामायण जनरली लोग रामायण देखते हैं और तुरंत उनके मन में आता है दा लगाना है। आपका महाभारत देखे या कोई भी धार्मिक किताबें देखे तो दा मन में आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए लॉजिक थोड़ा सा अलग है। वाल्मीकि जी लेखक का नाम दिया है, लेखक का नाम दिया है तो दा का यूज नहीं करना है। सेम आगे दिया है तुलसीस रामायणा। अब देखिए यहां पे नहीं करना है, लेकिन एक रूल होता है अपना, नाउन ऑफ नाउन। ये देखिए ये नाउन बीच में ऑफ, इस कंडीशन में दा आप लगा सकते हैं। इसको कैसे बनाएंगे, द रामायणा ऑफ वाल्मीकि, द रामायणा ऑफ तुलसी। पर यदि सिंपल ऐसे दिया है, नाउन ऑफ नाउन का रूल नहीं है, वाल्मीकि दिया हुआ है, एपोस्ट्रोफी लगी है और रामायणा दिया हुआ है, तो आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। आइए अगला रूल समझते हैं। अगला रूल है दा का यूज रिलीजन कम्युनिटी बताने के लिए किया जाता है। रिलीजन कम्युनिटी, धार्मिक संप्रदाय, जितने भी धार्मिक संप्रदाय हैं उनको बताने के लिए दा का यूज करते हैं। कैसे, द हिंदू, द मुस्लिम, द सिख, द क्रिश्चियन, द ज्यूस, द पर्सियन। फिर एक और रूल मैंने इसमें ले लिया है, दा का यूज नेशनलिटी, नागरिकता बताने के लिए भी किया जाता है। कैसे, द एशियंस, द ग्रीक्स, द फ्रेंच, द इंग्लिश, द इंडियंस, द यूरोपियंस, द अमेरिकन्स। तो ये दो रूल और थे। आइए अगला रूल समझते हैं। आर्टिकल दा का यूज न्यूज़पेपर, जितने भी न्यूज़पेपर है, बैंक्स, जितने भी बैंक के नाम है, ट्रेन, जो भी ट्रेनें हैं आपकी, एक्सप्रेस, शिप्स हो गया, प्लेन्स के नाम के साथ किया जाता है। सभी के मैंने एग्जाम्पल लिख रखे हैं। दा पे आता है द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर, द हिंदू, द हिंदुस्तान टाइम्स, द न्यूयॉर्क टाइम्स, द दैनिक भास्कर। फिर बैंकों के नाम के साथ आते हैं द एसबीआई, द आरबीआई, द यूबीआई, द पीएनबी, द एक्सिस बैंक, द एचडीएफसी, हर वो बैंक या जिसमें आपका अकाउंट खुला हो आर्टिकल दा लगता है बैंकों के नाम के साथ, ये रूल है। फिर आपका ट्रेन हो गई, द राजधानी एक्सप्रेस, द पवन एक्सप्रेस, द तूफान एक्सप्रेस, द रेवांचल एक्सप्रेस। फिर आपके शिप्स हो गई, द विक्रांत, द विक्टोरिया, द मेघदूत। फिर आपका प्लेन्स हो गया, द एयर इंडिया, द स्पाइस जेट। ये रूल था आपका। आइए अगला रूल समझते हैं। अगला रूल आर्टिकल का, आर्टिकल दा में दा का यूज हिस्टोरिकल एम्पायर, हिस्टोरिकल कास्ट, हिस्टोरिकल प्लेस और हिस्टोरिकल डायनेस्टी, या डायनेस्टी को वंश कहते हैं, इनके साथ किया जाता है। मैंने सभी के एग्जाम्पल दिए हैं। कैसे है समझते हैं। द रोमन एम्पायर, द मुगल एम्पायर, द गुप्त एम्पायर, और भी एम्पायर है, सभी एम्पायर के साथ आपका लगेगा जितने भी आपके हिस्टोरिकल एम्पायर हैं। फिर उसके बाद आपका हिस्टोरिकल कास्ट, द आर्यंस, द एस्किमोस, द नीग्रो। फिर आपका द रेड इंडियन। फिर अगला रूल है इसी में हिस्टोरिकल प्लेस, द गांधी मैदान, गांधी मैदान के साथ लगेगा, द व्हाइट हाउस, द पानीपत, पानीपत की 3 लड़ाई हुई थी, 1526, 1556, 1761। फिर आपका द पिरामिड, और भी है। फिर आपका मैंने एक और इसमें ऐड किया हिस्टोरिकल डायनेस्टी, वंश के साथ, द चंदेल वंश डायनेस्टी, द रोमन डायनेस्टी, द मुगल साम्राज्य, आपका द चालुक्य डायनेस्टी। ये सभी था। आइए अगला रूल समझते हैं। इस रूल को समझते हैं। देखिए इसको मैंने लास्ट में रखा है, कई लोग शुरू में उनके मन में रहता है ना सर वो दा ताजमहल नहीं आया, तो ये है यहाँ पे ताजमहल वाला। दा का यूज हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स, पीरियड्स या एज के साथ किया जाता है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे दिया, द ताजमहल,
द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार, द पंच महल, द जामा मस्जिद, जितने भी फेमस हैं या जो पेपर में आ चुके हैं वो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं। फिर आपका द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जितने भी आपके हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, द रशियन रेवोल्यूशन, द सिविल वॉर, द बैटल ऑफ पानीपत। फिर तीसरा भी मैंने इसमें ले लिया द हिस्टोरिकल एज, द मिडिल एज, द प्री हिस्टोरिक एज। ये रूल था। आइए अगला वाला समझते हैं। आइए समझते हैं अगला रूल। आर्टिकल द का यूज पॉलिटिकल पार्टी, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं। फिर आपका मैगजीन, मैगजीन के स्पेलिंग कई बार पेपर में ये कैसे याद करना है, मागाजिन, मैगजीन, मागाजिन। फिर इंस्टीट्यूट हो गया, इंस्टीट्यूशन के साथ चलता है, कमीशन के साथ चलता है, और कुछ देशों व राज्यों के नाम के साथ। सभी देशों के साथ नहीं लगता ना, सभी राज्यों के नाम के साथ लगता है। कुछ देश और राज्य हैं, आइए समझते हैं। द एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक असेंबली, बीजेपी बोलते हैं। द यूपीए, कांग्रेस। द जनता दल, द आप, मेन यही है आपकी। फिर हाई कोर्ट के पहले दा लगेगा, सुप्रीम कोर्ट के पहले दा लगेगा। द हाई कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट, द खख्तर कमीशन, और भी जो कमीशन है आपका। फिर द मॉडर्न लैंग्वेज रिव्यू, द इंडियन टुडे मैगजीन, जो मैगजीन है। फिर यहाँ पे कुछ देशों में राज्यों के नाम के साथ लगता है आर्टिकल। द यूएसए, द यूएई, द यूके, द यूएसएसआर, द हेग, द नीदरलैंड। फिर यहाँ पे कुछ राज्य हो गए, द इंडिया ऑफ 1947, द बिहार ऑफ 1933। आइए समझते हैं, एक रूल और आर्टिकल का बचता है। आइए समझते हैं लास्ट रूल आर्टिकल का द। देखिए मैं इसमें सारे रूल आपको बता दिया हूं, कुछ मैंने बोर्ड में लिख दिए थे फिर समझाए, कुछ मैंने एग्जाम्पल दिए हैं। इंपॉर्टेंट यूज ऑफ आर्टिकल द, बाय द वे यूज करते हैं, ऑन द वे यूज करते हैं, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, इन द नाइट, इन द डे टाइम। स्पीक द ट्रुथ, द लगता है। इन द राइट, इन द रॉन्ग, व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द सिचुएशन। फिर आपको जाति बताना हो, यदि द किसी एडजेक्टिव के साथ लगा हुआ है तो वो पूरी कम्युनिटी बताता है, पूरी क्लास बताता है। कैसे ये समझते हैं। यदि लिखा हुआ है द रिच, तो इसका मतलब होता है सभी अमीर लोग। द रिच मीन्स रिच पीपल। द पुअर, सभी गरीब लोग, पुअर पीपल। द ऑनेस्ट, सभी ईमानदार लोग, ऑनेस्ट पीपल। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे एस नहीं लगा है तो आपको ये नहीं करना है कि द रिचेस्ट कर दो, तो ये गलत हो जाएगा। और भी मैंने दिया है द यंग, सभी युवा। द ब्लाइंड, सभी अंधे। आपको ब्लाइंड्स नहीं करना है, यंग्स नहीं करना है। तो ये था आर्टिकल द का रूल। आइए इसके बाद मैं बनाऊंगा नो आर्टिकल का।